दोस्तों, मोटिवेशनल फूड चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम धीरूभाई अंबानी के जीवन से सीखने वाली सबसे महत्वपूर्ण 5 बातें जानेंगे, जिन्हें आप भी अपने वर्तमान जीवन में अप्लाई करके एक मिडिल क्लास फैमिली से बाहर निकलकर एक सफल और अमीर इंसान बन सकते हो। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ध्यान से वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। दोस्तों, 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ के चोरवाड़ में धीरूभाई का जन्म हुआ था। धीरूभाई का पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी है। धीरूभाई के माता का नाम जमनाबेन है। धीरूभाई की पत्नी का नाम कोकिलाबेन है। धीरूभाई के 2 बेटों का नाम मुकेश और अनिल है और 2 बेटियों के नाम नीना और दीप्ति है। धीरूभाई के पिता शिक्षक थे और उस समय उनके सीमित वेतन के कारण उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरूभाई अंबानी केवल हाई स्कूल तक की ही पढ़ाई पूरी कर पाए। उस समय धीरूभाई अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए पकौड़े भी बेचा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर हमें धीरूभाई अंबानी के जीवन से सबसे पहला लर्निंग लेसन यह मिलता है कि अगर आपके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो, उस समय आप छोटी उम्र में भी अपने परिवार को मदद करने के लिए अगर आपको कोई भी छोटा मोटा काम भी मिल जाता है तो उसे आप जरूर करें और जितना हो सके उतना अपने परिवार को सपोर्ट करें। जब धीरूभाई 16 वर्ष के थे तब वे मन चले गए। उन्होंने वहां पेट्रोल पंप पे 300 रुपए के वेतन पर भी काम किया था। उसके बाद एडन के बंदरगाह पर एक फिलिंग स्टेशन के प्रबंधन के लिए धीरूभाई को पदोन्नति दी गई। 1958 में धीरूभाई यमन से भारत वापस आ गए और 15,000 रुपए की पूंजी के साथ उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी के साथ रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की। रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन का प्राथमिक बिजनेस पॉलिएस्टर के सूत का आयात और मसालों का निर्यात करना था। रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस मस्जिद बंदर के नरसिंहनाथ सड़क पर स्थापित हुआ था। यह ऑफिस 350 वर्ग फुट के एक ही कमरे में था और उस कमरे में एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां थी। आरंभ में उनकी ऑफिस में 2 एम्प्लॉई काम करते थे। 1965 में चंपकलाल दिमानी और धीरूभाई अंबानी की साझेदारी खत्म हो गई और धीरूभाई ने स्वयं ही अकेले अपने दम पर ही आगे बढ़ना जारी रखा। धीरूभाई को लोग रिस्क टेकर यानी कि जोखिम लेने वाला के रूप में भी जानते थे। 1960 में धीरूभाई अंबानी की कुल धनराशि 10 लाख रुपए अंक की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर हमें धीरूभाई अंबानी के जीवन से दूसरा बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि आपको यदि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आपको कभी न कभी, आज नहीं तो कल, छोटा मोटा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। बिना रिस्क लिए कभी भी कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता। टेक्सटाइल बिजनेस में ग्रोथ की बहुत बड़ी संभावना दिखने के कारण धीरूभाई ने 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में विमल के नाम से कपड़ा मिल शुरू की थी। यहाँ पर पॉलिएस्टर के रेशों का इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कपड़ा बनाने का काम शुरू कर दिया। पॉलिएस्टर से बनाए हुए कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में ज्यादा टिकाऊ भी थे और इन कपड़ों की चमक भी ज्यादा थी, इसलिए पॉलिएस्टर से बनाए हुए कपड़े कितने भी पुराने होने के बाद भी नए जैसे ही दिखते थे। दोस्तों, यह वह दौर था जब भारत में ज्यादातर लोग सूती कपड़े ही पहनते थे, लेकिन धीरूभाई की दीर्घ दृष्टि आने वाले कल को बहुत ही अच्छी तरह देख पा रही थी और धीरे धीरे भारत में पॉलिएस्टर से बने हुए कपड़ों की मांग भी बढ़ने लगी और इसके साथ ही उनकी कंपनी भी तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगी। दोस्तों, धीरूभाई हमेशा कहा करते थे, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे का सोचो, विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। 1975 में जब विश्व बैंक की एक टेक्निकल टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल्स निर्माण यूनिट का दौरा किया था, उस समय धीरूभाई की कंपनी में जो कपड़ा बन रहा था उस कपड़े की क्वालिटी उस समय भी विकसित देशों में बनने वाले कपड़ों की क्वालिटी से भी उत्कृष्ट मानी गई थी। यानी कि धीरूभाई पहले से ही अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में ही विश्वास रखते थे। दोस्तों, यहाँ पर हमें धीरूभाई अंबानी के जीवन से तीसरा बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि आप अपनी खुद की कंपनी में चाहे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप हमेशा दीर्घ दृष्टि रखें और बदलते समय के साथ साथ ग्राहकों की बदलती डिमांड के साथ साथ मार्केट के ट्रेंड को पहचान कर अपने प्रोडक्ट को भी हमेशा अपडेट करते रहे और
अपना प्रोडक्ट हमेशा अच्छी क्वालिटी के साथ ही मार्केट में उतारे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी प्रतिस्पर्धी कंपनी यह बदलाव कर देगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारे कस्टमर उस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे और देखते ही देखते आपकी कंपनी दिन प्रतिदिन लॉस में चली जाएगी। धीरू भाई अंबानी को इक्विटी कल्ट को भारत में प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता है। 1977 में रिलायंस के आईपीओ के जरिए 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने रिलायंस में निवेश किया था। उन सभी को आगे जाकर उनके निवेश किए हुए पैसों पर बहुत ही अच्छा रिटर्न भी मिला और 1980 तक धीरू भाई अंबानी की कुल राशि 1 बिलियन रुपए तक पहुंच गई थी। दोस्तों, धीरू भाई हमेशा कहा करते थे कि हमारे सपने और हमारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होनी चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता भी गहरी होनी चाहिए और उन्हें पाने के लिए हमारे प्रयास भी अधिक से अधिक होने चाहिए। यही रिलायंस और पूरे भारत के लिए मेरा सपना है। दोस्तों, यहाँ पर हमें धीरू भाई अंबानी के जीवन से चौथा बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि आप चाहे कितने भी बड़े बिजनेस में बन जाओ, लेकिन आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ अपने पूरे देश का भी ग्रोथ हो, इसके लिए भी आपको प्रतिबद्ध रहना चाहिए और आपका देश भी प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए भी आपको कार्य करना चाहिए। दोस्तों, धीरू भाई हमेशा कहते थे कि सपने जरूर देखो, क्योंकि सपने देखने वाला इंसान ही इस दुनिया में कुछ बड़ा काम करता है। धीरू भाई ने भी बड़े सपने देखे और अपनी मेहनत से 350 वर्ग फुट के कमरे में शुरू की गई रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से एक बहुत बड़ी जायंट कंपनी बन गई है। आगे जाकर यही रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, रिलायंस जियो कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस रिटेल, रिलायंस टेक्सटाइल, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपना बिजनेस कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर हमें धीरू भाई अंबानी के जीवन से पांचवा बड़ा लर्निंग लेसन यह मिलता है कि जो इंसान सपने देखने की हिम्मत कर सकता है, वही इंसान उसे एक न एक दिन पूरा भी जरूर कर सकता है और जो इंसान सपने देखने से भी डरता है, उस इंसान के पास कोई लक्ष्य नहीं होने के कारण वह जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकता। दोस्तों, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेकर अगर धीरू भाई अंबानी एक सफल और अमीर इंसान बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हो। 24 जून 2002 को धीरू भाई अंबानी को हार्ट अटैक के आने के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। धीरू भाई के मृत्यु समय रिलायंस ग्रुप की सालाना राशि $15 बिलियन यानी कि 75,000 करोड़ रुपए थी। भारत सरकार द्वारा 2016 में धीरू भाई अंबानी को उनके मरण उपरांत पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया था। धीरू भाई अंबानी की मृत्यु के बाद आज मुकेश अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू लगभग $92 बिलियन पहुंच गया है, यानी कि 6,59,205 करोड़ रुपए। रिलायंस ग्रुप में अभी लगभग 1,95,618 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं। 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में यह कंपनी 106वें स्थान पर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी है। भारत के कुल व्यापारिक एक्सपोर्ट के लगभग 8% रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला ही दुनिया के 108 देशों में एक्सपोर्ट करता है। कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में भारत के कुल रेवेन्यू का लगभग 5% रिलायंस इंडस्ट्रीज अकेला ही पे करता है। भारत में प्राइवेट सेक्टर में टैक्स चुकाने वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे अधिक टैक्स चुकाने वाली कंपनी है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी प्रेरणात्मक, आपकी लाइफ में वैल्यू एड करे ऐसी बहुत ही उपयोगी बातें जानने और समझने को मिली होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर दे, जिससे आपको लगातार ऐसे वीडियो फ्री में मिलते रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आप इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करके अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाए, जिससे उनको भी फायदा हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और आगे आप दोस्तों किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, यह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। वीडियो देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।